क्यों खतरे में आ गई है उर्दू की शिक्षा? झारखंड में उर्दू के जानकारों ने क्यों जताई है चिंता? जोहार। किन मुद्दों पर कर रहे हैं झारखंड के उर्दू शिक्षक, छात्र समेत उर्दू के जानकार झारखंड सरकार का विरोध? देखेंगे इस रिपोर्ट में। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम केस अली है। मैं अध्यक्ष हूँ आमिया संगठन झारखंड छात्र संघ रांची। सर, क्या वजह है कि दरभंगा हाउस में आज इतना बड़ा धरना आपने? उर्दू से जुड़े हुए कई मसाइल हैं झारखंड में। झारखंड अलग राज्य बने 23 साल से अधिक समय हो गया, अब 24वां साल चढ़ चुका है, लेकिन उर्दू के मसाइल सरकार ने हल नहीं किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार सरकार ने 1999 में 4401 उर्दू टीचरों का पोस्ट सेंक्शन किया था उन प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के लिए जहां 10 बच्चे नामांकित है या अध्ययनरत, मतलब वहां पर पढ़ रहे हैं या उनका एडमिशन हुआ है, वहां पर एक टीचर देना था। झारखंड बनने के 23 सालों बाद भी जो है उन पदों को नहीं भरा गया। बीच में इन पदों को भरने का प्रयास किया गया, लेकिन नियम परिनियम जो पहले का था उसको बदल दिया गया और इंटर प्रशिक्षित और स्नातक प्रशिक्षित, मतलब इंटर ट्रेंड और बीएड ट्रेंड जो अभ्यर्थी थे उनसे भरना था, लेकिन उसको हटा के इंटर ट्रेंड कर दिया गया। नियमावली में बदलाव कर दी गई, जिसके कारण ये पूरे पद को नहीं भरा जा सका। मात्र 700 टीचर बहाल हुए और 3700 पद खाली रह गया। तो उन पदों पर जो है बहाली की प्रयास झारखंड सरकार के महागठबंधन सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। उसके गुस्सा में, उसके रोष में हम लोग बहाली का मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ पिछले वर्ष 543 उर्दू स्कूलों का स्टेटस छीन लिया गया। दी बिहार एजुकेशन कोड 1931 ये कहता है कि उर्दू स्कूलों का, संस्कृत स्कूलों का, मदरसों का और सरकारी स्कूलों का संचालन संधारण इसी नियम के अनुसार होगा और उसी के अनुसार हो रहा था, लेकिन एक गलत आरोप के आधार पर 543 उर्दू स्कूलों का स्टेटस झारखंड सरकार छीन के सामान्य स्कूल बना दिया। जुम्मा की छुट्टी खत्म कर दी गई, तो उसका स्टेटस हम लोग फिर से बहाल करने का मांग कर रहे हैं। उर्दू स्कूलों, उर्दू प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूलों में उर्दू लैंग्वेज में, लिपि में शिक्षा देना है, बच्चों को पढ़ाना है, किताबें देनी है, लेकिन 2003 के बाद से नहीं दिया जा रहा है। जबकि सरकार का संकल्प है 12/78/2003 कि सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में मातृभाषा में, मदर टंग में जो है आपको शिक्षा देना है, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं हो रहा है। 1687 अधिसूचना संख्या 2007 जिसमें उर्दू को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है, उसमें कई इंस्ट्रक्शन है, उसका भी पालन झारखंड सरकार में या झारखंड में नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा उर्दू के कई मसाइल हैं। झारखंड, बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो कानून बना बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 सेक्शन 83 सेक्शन 85, उसके तहत झारखंड में उर्दू एकेडमी का गठन, तकसील होनी चाहिए था, गठन होना चाहिए था, वो अब तक नहीं हुआ। तो उर्दू को लेकर सरकार का रवैया सही नहीं है, पहले की भी सरकारों का सही नहीं रहा। और जो विभाग है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे कार्मिक प्रशासनिक विभाग हो, राज्य भाषा विभाग हो, तो हम लोग महाधरना के माध्यम से आज सरकार से मांग किए कि हमारे मसाइल को हल कीजिए। अगर आप महाधरना में हमारे मांगों को नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में हम लोग मोराबादी में महारैली करेंगे और उसके बाद सरकार को बदलने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हमारे मुद्दों को, हमारे दर्द को, हमारे अधिकार को, हमारे न्याय को, हमारे विकास को, हमारे तहजीब और संस्कृति को, उर्दू को वो समझेंगे और इस मसाइल को हल करेंगे। अगर नहीं करते तो हमारे पास कई रास्ता है आगे बढ़ने का और लड़ने का। मेरा नाम मोहम्मद मिनहाज हुआ। मैं नदवी हूँ और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है जामिया से। मेरा घर मायापुर और मांझी रांची में है। और तो सर, आपको क्या लगता है कि ये जो धरना है, जिस धरने में आप बैठे हुए हैं, आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि आपका कल्चर, आपकी संस्कृति जो उर्दू है वो खतरे में है? देखिए, ये कहने का मतलब सिर्फ ये है क्योंकि सरकार की तरफ से जो उर्दू के शिक्षकों की बहाली होनी थी वो उर्दू के शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं उर्दू को विलुप्त कर दिया जा रहा है, छुपा दिया जा रहा है, क्योंकि झारखंड सरकार की तरफ से जो उर्दू की बहाली होने वाली थी उसको सिरे तौर से बिल्कुल काट दिया गया है। कहीं ना कहीं सरकार हमारे साथ सौतेले माँ की तरह व्यवहार कर रही है। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पदे बिहार सरकार की तरफ से लागू किया गया था उसको अब खारिज कर दिया गया है। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि इस धरना प्रदर्शन में बैठ के आप अपने विचारों को, अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे?
जी बिल्कुल बचा पाएंगे, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं बहरी होती चली जा रही है, गूंगी होती चली जा रही है। और सरकार को हम इस धरना के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप शांत हो सकते हैं, आप बहरे हो सकते हैं, हम बहरे नहीं हैं। क्योंकि ये हमारी अपनी एक कल्चर की ज़ुबान है, ये हमारा एक मादरी ज़ुबान है। ये इस चीज़ की हमको ज़रूरत है, क्योंकि हम सुबह उर्दू के साथ करते हैं, शाम उर्दू के साथ करते हैं। क्योंकि हमारी ये एक ये कह लें कि हमारी अपनी एक ज़रूरियात ज़िंदगी है उर्दू। आपकी पहचान है उर्दू। हमारी एक पहचान है उर्दू, और इस पहचान को हम खोना नहीं चाहते, हम ख़त्म नहीं करना चाहते। और कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार इस चीज़ को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन ये चीज़ ख़त्म होने वाली नहीं है। क्योंकि बहुत सारी जगहों में ऐसी होती है कि आपको उर्दू के बहुत सारी चीज़ आपको लिखे हुए मिलेंगे। जैसे कि सरकार की तरफ से दरबार का एक वर्ड आता है, जनता दरबार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दरबार का जो वर्ड है, ये भी एक उर्दू का वर्ड है। तो अगर सरकार इस तरह से आँख अपने आप को बंद कर देना चाहती है, तो फिर ये सारी चीज़ें जो वर्ड जो आपको क्रिएट करते हुए मिलेंगे, ये इसका कोई मूल नज़र नहीं आता, इसका कोई समझ नज़र नहीं आता है। तो सर क्या लगता है कि अगला कदम आपका क्या होगा? हमारा अगला कदम यही है कि अगर सरकार इसको मजबूती के साथ नहीं लेगी, तो हम लोग फिर दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर उस पर भी सरकार को जूं तक न रेंगेगी, तो हम लोग हाईकोर्ट तक इस बात को लेकर जाएंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या झारखंड के उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों पर उर्दू शिक्षकों की बहाली हो पाएगी? क्या झारखंड सरकार उर्दू शिक्षा से जुड़े मसले हल कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में उर्दू शिक्षा पर अपनी राय जरूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर उर्दू के चाहने वालों से जुड़े। इसी के साथ कैमरा पर्सन रिपोर्टर एहतिशाम प्रवीण, धन्यवाद।